सो नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सीरीज आएगा वो है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ 1960 में बना हुआ था। 1960 में बना पिथौरागढ़। कत्यूरी शासक थे कुछ कत्यूरी शासकों ने पिथौरा से इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। कत्यूरी शासक पिथौराशाही थे, इन्होंने किले का निर्माण किया। पृथ्वीगढ़ से पिथौरागढ़ इसका नाम पड़ा। अब कौन कौन से जिलों से ये सीमा साझा करता है? चमोली, बागेश्वर, चंपावत और कुछ देशों से भी, जैसे नेपाल, चीन, इन 2 देशों से भी ये सीमा साझा करता है। उसके बाद हम देखेंगे पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जो है, पिथौरागढ़ के अस्कोट स्थान पे जो है अभयपाल, जो पाल वंशीय था, उसके द्वारा शासन किया गया। डीडीहाट जो क्षेत्र है, बलियोली, ताम्रपत्र, यह मल्लों द्वारा शासन किया गया यहाँ 1353 में। गंगोली हाट में मणकोटी ने शासन किया, जो चंद वंशीय थे। चंपावत में बमलोगों का शासन हुआ, जो शौर नाम जिनका था। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से भी ये पिथौरागढ़ सीमा साझा करता है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ चंद आए, फिर गोरख, फिर अंग्रेज। 24 फरवरी 1960 को यहाँ पिथौरागढ़ जिला बना। पिथौरागढ़, धारचूला, मुनस्यारी और डीडीहाट, इन तहसीलों से मिलकर जिला बनाया गया पिथौरागढ़। धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट, इन 3 तहसीलों को मिला के पिथौरागढ़ बनाया गया। 1972 में चंपावत तहसील में शामिल किया गया। 1997 में चंपावत को अलग जिला बना दिया। प्रमुख दर्रे जो हैं, जो यहाँ पिथौरागढ़ से रिलेटेड जो प्रमुख दर्रे हैं, सबसे पहले है ऊँटा जयंती। ये किस किस को मिलाती है? पिथौरागढ़ से चीन, तिब्बत। दारमा नवीधुरा, ये भी पिथौरागढ़ और चीन को। मानस्या लिम्पीधुरा, लिपुलेखुंजी, लेनीधुरा, ये सब पिथौरागढ़ और चीन को मिलाने वाले दर्रे हैं। बाराहोटी जो है चमोली और पिथौरागढ़। मार्चचोक दर्रा, ये भी टोपीधुंगा और लातूधुरा, ये सब चमोली और पिथौरागढ़ को मिलाने वाले दर्रे हैं, जो यहाँ के इम्पोर्टेंट दर्रे हैं पिथौरागढ़ से रिलेटेड। नेक्स्ट जो दर्रा आता है वो है ट्रेल पास, फिर है लास्पा और सिनला। ट्रेल पास जो है बागेश्वर से पिथौरागढ़, और लास्पा जो है चंपावत और पिथौरागढ़ को, सिनला जो है चंपावत और पिथौरागढ़ को मिलने वाले। इंडिया और नेपाल का विवाद जो हुआ था वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेपाल जो है ये जैसे है मैप, नेपाल ने अपने मैप पे जो लास्पा है, लिपुलेख दर्रा है और लिम्पीधुरा और कालापानी को दिखाया। जैसे लास्पा, कालीपानी, लिम्पीधुरा। अब लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ये रास्ता है, चीन, नेपाल और भारत को ये टच करता है। 1962 में तक यहाँ व्यापार होता था। 1991 से 92 तक, फिर उसके बाद व्यापार बंद हो गया था कुछ समय के लिए। 91 से 92 के बीच फिर ये व्यापार शुरू किया गया। चीन, नेपाल और भारत का व्यापार, चीन का, नेपाल का, भारत का व्यापार शुरू किया गया। सिंगोली की संधि हुई फिर 1816 में। उसके बाद लिम्पीधुरा और लिपुलेख से काली पानी की धारा निकलती है। लिम्पीधुरा और लिपुलेख से काले पानी की धारा निकलती है। उसके बाद पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, सोर घाटी भी कहा जाता है। वह सिमलगढ़ किला जो गोरखों ने बनाया था और अंग्रेज़ों ने नाम इसे दिया लंदन फोर्ट। नेक्स्ट आता है सैन्य छावनी भी है यहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है लंदन फोर्ट में। चंडाक नामक स्थल है जो मोस्ट मानो मंदिर है यहाँ पे। हल केदार भी है जिसको केदारजी नाम से भी जानते हैं। पिथौरागढ़ छोटा कश्मीर है जिसे सोर घाटी भी कहा जाता है। सिमलगढ़ किला अंग्रेजों ने इसे नाम दिया था, गोरखों ने ये बसाया था। नेक्स्ट है लंदन फोर्ट जो सैन्य छावनी भी है, यहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर भी है। चंडाक नामक स्थल है, यहाँ मोस्ट मानो मंदिर है। हल केदार जिसको केदारजी नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है मुनस्यारी, जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार है ये। ऊनी वस्त्र हेतु प्रसिद्ध है, दन, पंखी, कालीन यहाँ इसके लिए ये प्रसिद्ध है। खलिया टॉप, बिरथी वाटरफॉल, भारत का पहला लाइकेन गार्डन जो है वो भी मुनस्यारी में है। उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन ये भी मुनस्यारी में है। मिलम
रावलम नामक वो पोटिंग ग्लेशियर के लिए भी रास्ता बंसियारी से ही होके गुजरता है इन ग्लेशियरों में जाने के लिए। नेक्स्ट है सुरिंग गाढ़ झरना, मैसर थंकी कुलका कुंड, कालूमणि मंदिर। नेक्स्ट है छोटा कैलाश, जिसको आदि कैलाश भी कहा जाता है, पार्वती ताल शिव मंदिर, नारायण आश्रम 1936 में स्थापना हुई नारायण स्वामी द्वारा, धारचूला में है ये। नेक्स्ट है गंगोली हाट। गंगोली हाट में जो है हाट कालिका का मंदिर भी है, जिसे महाकाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इस हाट कालिका मंदिर में महिषासुर मर्दिनी का शक्तिपीठ है। रणभूमि के जवानों की रक्षक है। जाह्नवी नौला या गुप्त गंगा जिसे कहा जाता है, रावल गांव में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर भी गंगोली हाट में है। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास भी गंगोली हाट में है। शिवालिंग 120 मीटर गहराई जमीन से, शिवलिंग भी है यहाँ 20 मीटर 120 मीटर गहराई जमीन से। चारों युग की 4 शिलाएं भी यहाँ स्थित हैं गंगोली हाट में। बेरीनाग और चौकड़ी चाय बागान हेतु प्रसिद्ध हैं। एंड गरुड़ प्रपात रामेश्वरम पूर्वी रामगंगा और सरयू संगम के पास है। अब नेक्स्ट एक क्या आता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा कुमाऊं मंडल द्वारा विकास निगम द्वारा यहाँ संचालन किया गया। इसकी यात्रा 4 नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सतलज, करनाली और सिंधु। इन नदियों का संगम उद्गम होता है यहाँ से। ये जो मैप है ये यहाँ के मानसरोवर यात्रा का एक मैप है। नेक्स्ट आता है काली नदी तंत्र। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है ये, 250 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम जो है काला पानी कागागिरी पर्वत के समांतर बहती है। स्कंद पुराण में इसको श्यामा नदी कहा गया है। जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल से इसका उद्गम हुआ है। पौराणिक रूप से अशुद्ध जल मानते हैं इसको, जो काली नदी तंत्र जो काली नदी बहती है इसको अशुद्ध जल मानते हैं। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, पूर्वी रामगंगा, लोहावती और लुधिया है। टिंकर खोला कुठियांगटी प्रारूप सहायक हैं। पूर्वी धौली गंगा स्रोत जो है धौली दारमा तिजार में मिलन होता है इनका। कौवान खान हिमनद से ये निकलती है पूर्वी धौली गंगा, खेला में मिलन होता है। नेक्स्ट है सरयू नदी। सरयू नदी काली को सबसे ज़्यादा जल देती है, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। सरमूल से उद्गम होता है जहाँ बागेश्वर बसा है। संगम सरयू और गोमती के संगम पर बागेश्वर बसा हुआ है। नेक्स्ट आता है डोगरा श्रेणी से निकलती है गोमती, बैजनाथ धाम इसी तट पर है। रामेश्वरम तीर्थ पर सरयू का मिलन होता है पूर्वी रामगंगा से। पंचेश्वर बात के बाद इसका मिलन काली से होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पनार में इसका मिलन होता है। तो आज के लिए पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। एक ये लास्ट टॉपिक है महरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ये भी पिथौरागढ़ में है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। सो नेक्स्ट पार्ट में हम पिथौरागढ़ को कवर कर लेंगे। सो थैंक यू।